2015 में मिस दीवा जीतने से लेकर अपनी डेब्यू बॉलीवुड मूवी हिट देना और फिर एक टाइम पे किसी बॉलीवुड स्टार से भी ज़्यादा फेमस रहे हनी सिंह के साथ उनकी वन ऑफ दी बिगेस्ट सॉन्ग लव डोस में फीचर होने का तक उर्वशी रौतेला का करियर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा था। अपने करियर में इतने अच्छे स्टार मिलने के बावजूद भी लोग उन्हें आज ऋषभ पंत के स्टॉकर के रूप में भी या फिर म्यूजिक वीडियो में वल्गर डांस करने वाली एक बिग ग्रेड एक्ट्रेस के रूप में जानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उर्वशी के स्टारडम को मिट्टी में मिला दिया? लेटेस्ट डिस्कस द रियलिटी ऑफ शो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार उर्वशी रौतेला। 25 फरवरी 1994 के दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में मीरा रौतेला और मनवर सिंह रौतेला के घर जन्म होता है उर्वशी रौतेला का। उर्वशी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, साथ ही साथ बचपन से उर्वशी को डांस और मॉडलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था। उर्वशी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। काफ़ी जल्दी उन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के चलते अपना पहचान बना लिया। उन्होंने कई सारे फेमस शो में भी हिस्सा लिया और कई सारे ब्यूटी भी जेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपने करियर की पहली सफलता मिस दीवा के टाइटल जीतकर हासिल की, जो कि 2015 में हुआ था। इसके बाद उन्होंने मिस यूनिवर्स के कॉम्पिटिशन में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने ग्लोबल लेवल पर अपने देश का नाम रोशन किया था। उर्वशी ने अपना बॉलीवुड का डेब्यू फिल्म सिंह साहब द ग्रेट से किया था, जो कि सन 2013 में आई थी। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने काफ़ी छोटा सा रोल किया था, लेकिन उसमें भी लोगों को इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद इन्होंने कई फिल्म्स में छोटे या फिर स्पेशल रील्स के ये इनकी पॉपुलर फिल्म्स में सनम रे भी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर उस लेवल की सफलता भले ही ना हासिल करी हो, मगर टीवी पर आने का लोगों ने उस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करा था। जिसके बाद उर्वशी के कमियों को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहारा दिया। इसके बाद उर्वशी के करियर ने एक ऐसा टर्न लिया जिसके बाद उसकी पूरी की पूरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई। 2016 में IT ग्रैंड मस्ती इस मूवी में उर्वशी के वल्गर रोल को भला कौन ही भूल सकता है। ये मूवी के नाम पे सॉफ्ट थी, जिसे सेंसर बोर्ड न जाने कैसे रिलीज होने दिया। एक थर्ड क्लास जीप बॉलीवुड मूवी जिसमें कॉमेडी के नाम पर डबल मीनिंग जोक्स के अलावा और कुछ नहीं था। उर्वशी को इस मूवी में कास्ट करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, वो था उन्हें उर्वशी को इस मूवी में ऐसे एक्टर्स नहीं बल्कि ऐसे स्टार का करना था, जो कि उन्होंने किया भी। उर्वशी ने अपनी बॉडी को एन ऑब्जेक्ट की दिखाया पूरे मूवी में और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बुरी तरह से पिट गई। साथ ही साथ क्रिटिक्स ने और पब्लिक ने दोनों ने मिलकर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा निगेटिव रिव्यूज दिए। हिट स्टोरी 4 साल 2018 में आई। हिट स्टोरी 4 में भी एक्टिव से ज़्यादा बोल्ड सीन्स से उर्वशी को जाना गया और मूवी भी एक बहुत बड़ी फ्लॉप रही। जिसके बाद साल 2019 में आई पागलपंती, जो कि एक मल्टी स्टार मूवी थी। उसमें भी उर्वशी की एक्टिंग को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और उसकी एक्टिंग को भी क्रिज भी बताया और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे डिस्टार साबित हुई। अपने करियर में स्क्रिप्ट से ज़्यादा बोल्ड सीन्स को इम्पोर्टेंस देने की वजह से उर्वशी ने एक के बाद एक फ्लॉप दिए और एक अच्छी खासी पोटेंशियल वाली एक्टर्स भी सनी लियोनी और बिपाशा बसु की तरह टाइप कास्ट होकर रह गई। उर्वशी के करियर में वो जब भी लाइम टाइम में रही हमेशा कंट्रोवर्सीज की वजह से रही, चाहे वो ऋषभ पंत के पीछे एक पागल स्टॉकर की तरह घूमना हो या फिर अपने इंटरव्यूअर्स में डम बयान देना। मेरा सिर्फ एक ही क्रश है जो है जानवर के क्रिंज हरकतों से और हर चीज़ में खुद को सबसे अच्छा दिखाने की सेल्फ ऑब्सेशन ने उर्वशी को आज के डेट में एक महीन मटेरियल बना दिया है और कुछ नहीं है ऋषभ पंत के साथ उनका क्या रिलेशन था। आज तक के जो डिस्क्लोजर नहीं हुआ, मगर ऐसा कहते हैं कि उर्वशी ऋषभ पंत के साथ रिलेशन में थी। अब इसके बारे में मुझे तो सच में नहीं पता कि थी या नहीं थी, बट इस टॉपिक को यूज करके लाइव टाइम में कैसे रहना है यह कोई उर्वशी से सीखे। जस्ट टू गेट ए जॉब उर्वशी सब कुछ करने के तैयार है। अपने कमेंट सेक्शन में भी वैसे ही लोगों को कमेंट में पिन करना, जो कि इसको रियलिटी एक गोडेस कह रहे हैं या फिर जम करके तारीफ कर रहे हैं, यह सब उनके सेल्फ ऑब्सेशन को दिखाता है। हालांकि उर्वशी मूवीज से ज़्यादा तो म्यूजिकल वीडियो में दिखती है, जहां एक तरफ हनी सिंह के वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग लव डोस में दिखी थी और दूसरी तरफ अब इसमें दिखी रही है। हालांकि उर्वशी इस मूवी में लीड एक्टर्स है, मगर इस मूवी से भी ज़्यादा लोग इस गाने के बारे में चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। ये सॉन्ग तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक तो इसकी कास्ट देखो, एक तरफ उर्वशी और दूसरी तरफ इसके दादाजी की उम्र के नंदमुरी बालाकृष्ण एनवी के 64 साल के हैं और उर्वशी 30 साल की है। अगर एक टाइम के लिए ये जज फैक्ट भी साइड में रख देते तो तब ये भी ये स्टेट पर देखो ये क्या है भाई। आइए मीन के करते हुए उर्वशी और एनवी के को ज़रा भी
टर्म नहीं है। लाइक सीरियसली के एनबी के एक एमएलए है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इन्हें लेजेंड माना जाता है और वो ऐसे स्टेप्स कर रहे हैं। जहां तक की बात रही उर्वशी की, तो ऐसे गाने देखकर साफ समझ आता है कि आपको किस तरह के मूवीज ऑफर हो रही है। प्रॉब्लम इन आइटम सॉन्ग में नहीं है, वो तो करीना कपूर से लेके माधुरी दीक्षित सबने किया था, मगर उन्हें खुद को एक्टर्स के तौर पर साबित नहीं किया, ना कि ऑडियंस को एक्टर्स करने की वाली एक टूल बन के रह गई। प्रोडक्शन को ऐसे एक्टर्स से जो आराम से बोल्ड सीन्स कर लेती है, वो एक्टर्स बस उन्हें एक मनी मशीन की तरह देती है। उन एक्टर्स की रिस्पेक्ट को छोड़ो, उन्हें बस एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ये प्रोड्यूसर ऐसा ऑब्जेक्ट जो ने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा कर देगी, और कई सारी एक्टर्स ऐसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर के लिए एक प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे सनी लियोनी, मलाइका अरोरा, मालिक शेरावत, तमन्ना भाटिया, नोरा फतेही, तृप्ति डिमरी और भी कई सारी एक्टर्स है। हालांकि तृप्ति डिमरी को मुझे इस लिस्ट में इंक्लूड करते वक्त काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि कैसे एक इतना ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाली एक्टर्स को बार बार 4 स्क्राइंसेस किया जा रहा है, वो भी बस इसके लिए क्योंकि एनिमल में दिए गए सीन्स काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगे थे। खैर बात करें उर्वशी की, तो जब से उन्होंने ग्रैंड मस्ती किया, प्रोड्यूसर को उसने दूसरी सनी लियोनी नज़र आने लगी, जिन्हें मूवीज में कास्ट करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस हुआ करता था, जो कि ऑडियंस को सिनेमा के नाम पे सॉफ्ट दिखाना, यानी पुअर सिलेक्शन और स्क्रिप्ट और लगातार हो रहे हैं फेल्यूर की वजह से। और सबसे जरूरी खुद को करने वाली नतीजा है कि उर्वशी अब फिल्म मिलने के लगभग बंद हो चुके हैं। अगर उन्होंने कई मूवी के कास्ट कर रहा है तो वो लेजेंड जैसी एक बी ग्रेड मूवी होगी, या फिर म्यूजिक वीडियो होंगे जिनसे उर्वशी बस एक प्रोडक्ट होगी एक्टर्स का। और एक होता है कि उन्हें एक ऐसा लाइफ स्टाइल मेंटेन करना होता है, चाहे वो काम मिले या नहीं मिले, क्योंकि अगर वो एक आम इंसान की तरह जीने लगे तो वो सुपीरियरिटी वाली फीलिंग तो लगभग खत्म हो ही जाएगी ना। और इसी लाइफ स्टाइल में मेंटेन करने के लिए उर्वशी को ऐसे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस करने पड़ रहे हैं, ऐसे आइटम सॉन्ग में काम करके या फिर खुद को मिलाइज करके आप पैसे तो कमा लेंगे, मगर रिस्पेक्ट का क्या। सन्यान्ता हो या करीना, भले ही कितनी ही अच्छी एक्टर्स हो, आइटम सॉन्ग में इन्हें ऑब्जेक्टिव ही किया जाता है। आप खुद को करोड़ों लोगों के सामने एक ऑब्जेक्ट बता रही हो तो कहीं ना कहीं आपको वो रियल लाइफ में तो इफेक्ट करेगा। आइए, होप यू लाइफ थिंक्स वीडियो एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तब तक के लिए आपका अपने एब्सोल्यूट फिश आउट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।